हम लोग जेपीएससी का स्ट्रक्चर देख रहे हैं, एग्जाम का स्ट्रक्चर कैसा है। तो एग्जाम का स्ट्रक्चर में तीन स्ट्रक्चर दिया है। ये तो पहला वाला हो गया हमारा प्रीलिम्स। प्रीलिम्स पास करोगे तो क्या आएगा हमारा मेंस। और मेंस जब पास करोगे तो वो क्या आएगा, तीसरा वाला हमारा इंटरव्यू आएगा। तो प्रीलिम्स अगर अभी हम लोग देंगे तो प्रीलिम्स में हमारा दो पेपर होता है। क्या होगा हमारा, दो पेपर, और दोनों पेपर ऑब्जेक्टिव होगा। ऑब्जेक्टिव का मतलब वहाँ तुम्हारा क्या रहेगा, एमसीक्यू रहेगा। एमसीक्यू को सॉल्व करना है। तो जब दोनों पेपर रहेगा तो दोनों पेपर में देखते हैं हम लोग। यहाँ बात आ गई पेपर वन। तो पेपर वन हमारा क्या है, जनरल स्टडी। क्वेश्चन कितना रहेगा, 100। और हर एक क्वेश्चन दो दो नंबर का रहेगा, तब कितना नंबर हो गया, 200 नंबर में हो गया। तो तुम्हारा यहाँ 2 घंटा दे देगा, 2 घंटा दे रहा है, इसका मतलब सोचो कि तुम्हारा 100 क्वेश्चन है और इधर तुम्हारा 120 मिनट है। समझ, पैटर्न समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? क्या आ रहा है बताओ। 100 क्वेश्चन में कितना मिनट दे रहा है। यहाँ 100 क्वेश्चन है और मिनट कितना हमारा, 120 मिनट हो गया है ना। उल्टा लिख दे रहे हैं, यहाँ पे ऐसा लिखो, 100 क्वेश्चन और यहाँ हो गया तुम्हारा 120 मिनट। यानी कि जीरो जीरो हमारा कट गया। तो चलो ठीक है, 2 × 5 = 10 और 2 × 6 = 12, यानी कि 5/6 का रेशियो यहाँ पर क्वेश्चन और यहाँ पे क्या है हमारा, सेकेंड है ना, मिनट है। अब उसी तरह से हम लोग पेपर टू की बात करेंगे तो पेपर टू हमारा क्या है, झारखंड से ही रिलेटेड रहेगा। किससे रिलेटेड रहेगा, सिर्फ झारखंड से। यहाँ भी हमारा 100 क्वेश्चन है और टाइमिंग कितना दे दिया है हमारा, 2 घंटा, यानी कि 60 और 60 120 मिनट दे दिया है। अब पेपर वन की बात करेंगे तो पेपर वन जो कि 100 नंबर का है, तो 100 नंबर में देखो करना क्या क्या है तुमको। पेपर वन से तुम्हारा क्या रहेगा, तो पेपर वन से तुम्हारा सब कुछ रहेगा। सबसे पहला तो तुम्हारा क्या आएगा, हिस्ट्री। दूसरा क्या आ रहा है हमारा, भूगोल यानी ज्योग्राफी। तीसरा हमारा क्या है, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी हो गया। और चौथा हमारा क्या है, इकोनॉमिक्स वाला पार्ट हो गया ये। और पांचवा वाला क्या हमारा, विज्ञान और प्रौद्योगिकी यानी साइंस एंड टेक्नोलॉजी। और छठा, हाँ, अर्थशास्त्र। और ये झारखंड से संबंधित सामान्य जागरूकता कौन सा होगा, छठा नंबर हो गया। और सातवां नंबर क्या होगा, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय यानी करंट अफेयर्स। 7 टॉपिक है, कितना टॉपिक है, 7। तो कुल मिलाकर तुमको प्रकांड विद्वान हो जाना पड़ेगा, किसमें, हिस्ट्री में भी, ज्योग्राफी में भी, पॉलिटिकल में भी, इकोनॉमिक्स में भी, और बचा हुआ तुम्हारा साइंस में भी। यानी कि साइंस भी पढ़ना है और आर्ट्स भी पढ़ना है, तो सब कुछ पढ़ना हो गया। सब कुछ में पढ़ना हो गया। और फिर तुमको क्या देखना है, झारखंड का भी देखना है और लास्ट में करंट अफेयर्स को देखना है। ये तो पेपर वन हो गया। पेपर टू को देखोगे तो पेपर टू में 100 क्वेश्चन खाली रहेगा, किससे, झारखंड से रहेगा, क्योंकि झारखंड के लिए ना है जेपीसी। तो झारखंड का इतिहास में तुमको मुंडा, नागवंशी, संथाल आदि कैसे कैसे शासन व्यवस्था चला, झारखंड में आंदोलन कैसे हुआ, झारखंड की विशिष्ट पहचान क्यों है, यहाँ का लोक साहित्य क्या है, यहाँ का नृत्य क्या है, यहाँ का संगीत क्या है, झारखंड में वाद्य कौन कौन सा है, यंत्र, झारखंड में दर्शनीय स्थल कौन सा है, और झारखंड का आदिवासी का संस्कृति है। ठीक है। अगर भी हम लोग ऑफिशियल साइट पे देखते हैं इसका, तो ये तो पेपर वन हो गया। जब पेपर वन पास करोगे तब आ गया हमारा सब्जेक्टिव क्वेश्चन, यानी कि तुमको डिस्क्रिप्टिव करना है। क्या करना है, आंसर को डिटेल में लिखना है। तो आंसर को डिटेल में रखना है। तो जब मेंस एग्जाम होगा ना तो इसमें टोटल कितना पेपर आ गया, 6 पेपर होता है। जब 6 पेपर आता है तो 6 पेपर में देखो क्या क्या आ गया। सबसे पहले तो तुमको क्वालिफाइंग रखा है मात्र हिंदी और अंग्रेजी, यानी कि तुम बहुत बड़का अंग्रेजी में विदेशी भाषा का जानकार क्यों ना हो, पीएचडी क्यों ना हो, तुम्हारा मेरिट लिस्ट में नाम नहीं जोड़ेगा। 100 नंबर का अंग्रेजी हिंदी लेगा, अब तुमको 30 नंबर लाना है। यानी जैसे अंग्रेजी कमजोर है तो भी खाली पास करने से मतलब है। एक तो आसान चीज कर दिया। दूसरा जो लोकल लैंग्वेज है झारखंड का, तो लोकल लैंग्वेज जो 15 है, 15 भाषा में से कोई एक भाषा तुमको सेलेक्ट करना होगा। चाहे तुम संथाली रखो, चाहे हो रखो, चाहे खोरठा रखो, चाहे नागपुरी रखो, तुमको एक लोकल लैंग्वेज रखना होगा। और वहां से तुमको 150 नंबर का पूछेगा। 150 नंबर का पूछ रहा है। इसमें जब भी आएगा मेरिट में लिस्ट बनेगा इसका, यानी यहाँ से यहाँ सारा इंपॉर्टेंट हो गया, यहाँ से यहाँ सारा इंपॉर्टेंट। भाषा और साहित्य में दे सकते हो, तुम्हारा वहाँ लिस्ट में बना हुआ है। तो हाँ ठीक है, वहाँ हिंदी दे सकती हो। कोई 15 भाषा में एक भाषा रख सकती है, याद रखना, कोई भी 15 भाषा में एक भाषा रख सकती है। उसके बाद देखो पेपर थर्ड में तुम्हारा सामाजिक विज्ञान में कैटेगरी खाली डाला है हिस्ट्री और ज्योग्राफी। तो हिस्ट्री और ज्योग्राफी एकदम डीप लेवल पे पढ़ना होगा। कितना नंबर है, 200 नंबर का है। उसके बाद पॉलिटिकल साइंस है,
तुम्हारा पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है, कैसे हम लोग लोक प्रशासन चलाते हैं, सुशासन कैसे नीति बनाओगे, कैसे अच्छा से बात रखोगे, ये भी 200 नंबर का हो गया। और इकोनॉमिक्स है, वैश्वीकरण और सतत यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट जिसको बोलते हैं, उससे रिलेटेड कितना 200 नंबर, तो कितना कितना होगा, दो दो चार दो 600 हो गया ना, 700, 800, 850, इधर तो 850 हो गया। और उधर कितना था, उधर हमारा 200 200 400 न था। तो 8 4 1200, 1250 नंबर का इधर एग्जाम हो गया। ठीक है, अच्छा। इसमें हमारा एक ठो और पेपर छूट रहा होगा ना, एक और पेपर आना चाहिए था। हाँ ठीक है। यहाँ अब हमारा होगा सामान्य विज्ञान पर्यावरण और तकनीकी। तो सामान्य विज्ञान पर्यावरण तकनीकी से 200 नंबर आ रहा है, ये भी मेरिट के लिए बन रहा है। तो कुल मिलाकर अगर हम लोग देखते हैं, तो पेपर टू में तुमको एक स्कूल में जितना सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है ना, आर्ट्स और साइंस, उतना का ज्ञान तुमको 10th लेवल का तो होना ही चाहिए। 10th लेवल का तुमको होना ही चाहिए। तो इसका नंबर अगर जोड़ोगी, तो 2 2 4 2 6 2 8, 800 इधर हो गया। हाँ, 900 1000 इधर, तो 1050 में हो गया। और पेपर वन में कितना था हमारा, 400 था। तो 10 और 400 कितना हो गया, 1450 हो गया। तो 1450 तुम्हारा तो पेपर वन और पेपर टू हो गया, यानी प्रीलिम्स और मेंस का हो गया। अब आ जाए इंटरव्यू, तो लास्ट हमारा क्या होता है, इंटरव्यू। इंटरव्यू कितने नंबर का होगा, 100 नंबर का होगा। 100 नंबर डिपेंड किस पे करेगा, तुम्हारा मेंस पे डिपेंड करता है ना। मेंस में तुम जो नंबर लाई है, यानी पेपर टू से पेपर सिक्स, पहला वाला तो क्वालिफाइंग है ना, उसका नंबर नहीं जोड़ेगा। पेपर टू से पेपर सिक्स में मान लो तुम्हारा कभी आ गया 800 नंबर, इंटरव्यू बहुत खराब गया, मान तो इंटरव्यू तुम 20 ही नंबर आई है, फिर भी तेरा इधर 20 चला गया था, तो तुम 820 ला करके क्या करोगे, सेलेक्ट कर जाओगे। यानी इंटरव्यू खराब भी जाएगा तो भी तेरा जान बचा देगा क्या, इधर पेपर टू से लेकर पेपर सिक्स वो तुम्हारा अच्छा जाना चाहिए। और ये पेपर खराब चला गया तो इंटरव्यू खूब टॉप कहीं नहीं जाएगा, तो भी तेरा चांस नहीं है मेरिट लिस्ट में आने का। पैटर्न समझ में आ जाए तुम लोग को। ठीक है, ये तो पीडीएफ वगैरह है। ये तो एग्जाम का डेट है जो कि बढ़ने का उम्मीद है, क्योंकि अभी डेट हमारा बढ़ा रहा है ना। 8 मार्च को संभावित तिथि है, 2 मई से 4 मई तक का बीच का, और साक्षात्कार 16 जून से है। ये वाला डेट का होगा तो नहीं देगी एग्जाम, लेकिन उम्मीद है कि डेट बढ़ेगा, क्योंकि फॉर्म भरने का भी डेट बढ़ा रहा है। फॉर्म भरने का भी डेट क्या कर रहा है, बढ़ा रहा है। तो इसको हम लोग खत्म कर रहे हैं। नेगेटिव इसमें कुछ भी नहीं है। और इंग्लिश और हिंदी खाली क्वालिफाइंग है, यानी 30% लाना है। कोई भी नेगेटिव नंबर इसमें प्रीलिम्स में तुम्हारा नहीं दिया है, ये तो ज्यादा अच्छा है। अब हिस्ट्री की बात करेंगे, तो हिस्ट्री को डिवाइड किया क्या, 3 पार्ट में। प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत, यही ना है। तो अभी हम लोग कौन सा कर रहे थे, प्राचीन भारत में कर रहे थे। प्राचीन भारत कर रहे थे, तो इससे रिलेटेड कितना क्वेश्चन है, 15 क्वेश्चन। और अगर हाईएस्ट मार्क्स देखो तो ज्योग्राफी में 10 है, यहाँ भी 10 है। तो हिस्ट्री का अलावा और कौन सा पार्ट है जिससे 15 क्वेश्चन है, देखो इसी को कहते हैं ब्लू प्रिंट। ये क्या है, हाँ, ब्लू प्रिंट। जैसे हम लोग तैयारी जब भी करेंगे तो ब्लू प्रिंट सामने में रहेगा तब ना तैयारी करेंगे। कि ये भैया 15 नंबर है हिस्ट्री का, तो हिस्ट्री पे तो फोकस करेंगे कहाँ कहाँ, एंशियंट, मेडिवल और मॉडर्न में करेंगे। और हाईएस्ट तुम्हारा 15, देखो एक और टॉपिक है जिससे 15 नंबर आ रहा है। तो किससे नंबर आ रहा है 15, साइंस और टेक्नोलॉजी। क्या है 15 नंबर। तो साइंस और टेक्नोलॉजी थोड़ा सा हार्ड पड़ेगा, और हिस्ट्री भी तरह हार्ड पड़ेगा। तो आसान क्या है, हुआ एक और पार्ट है जिससे 15 नंबर का पूछ रहा है। 15 नंबर का देखो पूछ रहा है किससे, करंट अफेयर से। कितना है, 15 क्वेश्चन है ना। नेशनल और इंटरनेशनल, यानी तुमको न्यूज़पेपर डेली पढ़ना पड़ेगा, तब ना तुम राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटना के बारे में जानोगी। और हैवी नंबर में, 15 नंबर में और एक हैवी नंबर है तुम्हारा। हैवी नंबर देखो यहाँ पे है, जनरल क्वेश्चन, मिसलेनियस। जैसे ह्यूमन राइट्स क्या होता है, मानवाधिकार क्या है, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन क्या है, बायोडायवर्सिटी क्या है, क्लाइमेट चेंज क्या है, उससे 15 क्वेश्चन है ना। ये 8 ऐसा टॉपिक दे दिया है जिससे तुमको क्या पूछेगा, 15 क्वेश्चन पूछेगा। तो कुल मिलाकर तुमको अप टू डेट होना होगा। अप टू डेट का मतलब डेली जाकर क्या करना होगा, न्यूज़पेपर पढ़ना होगा, तभी ना करंट अफेयर से अवेयर रहोगी कि अंतर्राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटना चक्र में क्या क्या हो रहा है। नहीं, उतना उतना भी नहीं है। देखो हमारा इस दिमाग में स्कीमा बनता है, तुम जब अखबार पढ़ोगी ना, तो ऑटोमेटिक यहाँ इमेज बन जाएगी। जैसे तुम फेसबुक और इंस्टाग्राम चलाती है, तो किसी का रील याद रहता है तब ना उसको लाइक, जैसे ही लाइक करिए उसका रील याद रहता है कि नहीं। ये वाला में मजा आ रहा है, तो क्यों बनता है, वो दिमाग में स्कीमा बन जाता है, मेमोरी स्टोर हो जाता है। तुम अगर पढ़ोगी तो नहीं भी लिख रही हो तो भी एक मेमोरी स्टोर होगा। और धीरे धीरे पैटर्न पता चल जाएगा कौन सा न्यूज को हमको कॉपी में उतारना है, किसको नहीं उतारना है। जैसा स्पोर्ट्स वाला लिखना होता है, इंटरनेशनल जर्नलिज्म जो बीच में एडिटोरियल नहीं निकलता है, उसमें से इंपॉर्टेंट चीज उसको बिन बिन कर लिख लेना होता है।
पैटर्न समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, तो अभी इसको स्टॉप करते हैं।